सबसे पहले तो आप सबको वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो गाइज आज वट सावित्री पूजा के शुभ अवसर पे एकदम अच्छे से सज धज के तैयार होकर मम्मी और भाभी यानी सास बहू दोनों लोग गई थी वट सावित्री पूजा करने। मैंने सोचा आप लोग को एक झलक दिखला देती हूँ। ये देखिए हमारी अविशा बेबी को अपनी नानी की गोदी में फोटो खिंचवाते हुए आसमान देख रहे हैं। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को दिखलाती हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। एक्चुअली आप लोग को याद होगा 2-3 दिन पहले के ब्लॉग में मैंने आप लोग से बताया था कि मेरी भाभी जाने वाली है अपने मायके जाने से पहले भाभी और भैया दोनों लोग गए थे शॉपिंग करने। तो भाभी बहुत सारे शॉपिंग करके ले आई हैं। भाभी बोली अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर को दिखला दीजिए कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके ले आई हूँ। मेरे बेड पे ये सारे शॉपिंग बैग भाभी रख के गई हैं अभी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखला देती हूँ। सोचिए आप लोग का ख्याल कितना ज़्यादा रखती है मेरी भाभी, कितना प्यार करती है आप लोग से। आप लोग भी मेरी भाभी को प्यार करना, मुझे पता है आप लोग भी भाभी को प्यार करते हैं। चलो देखते हैं कि भाभी क्या क्या शॉपिंग करके ले आई हैं। वैसे मैं देख चुकी हूँ, आप लोग को अभी दिखला रही हूँ। ये फर्स्ट वाली साड़ी, इसका कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा था। फर्स्ट वाली साड़ी वो वाली थी जो भाभी अभी पहनी हुई थी। अभी आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखे होंगे वट सावित्री पूजा पे भाभी पहनी थी। और ये सेकंड साड़ी है। ये आई थिंक भाभी अपनी मम्मी या चाची के लिए ली है। इस पर का मैचिंग चूड़ी चांदी खरीद के लाई है। एक रेड वाला भी है अभी। तो ये साड़ी और इसके बाद एक ये साड़ी, दो साड़ी भाभी ले आई हैं। एक मम्मी के लिए, एक चाची के लिए। मतलब वो अपनी मम्मी और चाची के लिए, क्योंकि भाभी की विदाई होने वाली है तो मम्मी और चाची के लिए साड़ी जाती है। उधर से भी मेरी मम्मी और दादी के लिए आती है। तो ये वाली साड़ी एक ली है भाभी। इसको भी मैं बैक कैमरा से आप लोग को दिखला दे रही हूँ। दो साड़ी भाभी ली है, एक मम्मी एक चाची के लिए। मतलब इसमें से उनकी मम्मी को जो पसंद आएगा या फिर उनकी चाची को जो पसंद आएगा वो एक दूसरे से मतलब रख लेंगी अपना अपना साड़ी। तो ये दो साड़ी भाभी का मम्मी के चाची का था। और उसके बाद ये वाली साड़ी इतनी सुंदर लग रही है, इसका कलर भी इतना प्यारा है। ये नया वाला जो साड़ी नहीं चला है अभी जिमी चू, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वही वाली साड़ी। इसका ब्लाउज भी सिलवा दिया है मम्मी ने। तो ये इसका सेटिंग चूड़ी दिखाती हूँ आप लोग को। ये बैक कैमरा से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मतलब कलर भी बहुत प्यारा है और इस पर ये जो वर्क किया हुआ ये भी बहुत अच्छा है। ये भैया अपने पसंद से भाभी का आई थिंक ये फिर लगभग 2500-3000 का है, ऐसे ही कुछ है। और ये चूड़ी मैचिंग चांदी लेके आई है भाभी के लिए। ये सारी भाभी पहन के जाएंगी, मतलब विदाई में पहन के जाएंगी। लल्ला बेटा मेरा जिगर का टुकड़ा। ये बहुत सारी चूड़ियाँ भाभी के लिए चांदी खरीद के ले आई है श्रृंगार स्टोर से। तो वो सब भी मैं आप लोगों को ओले मेरा बेटा ना ले, बेटा ना ले, ओले मेरा बाबू मेरा जिक्कल का टुकड़ा। मैं वॉइस ओवर करूँ, मेरी लल्ला करे टन टन टन। ये इतना सारा बाबू का काला धागा जो नजर रट्टू होता है ना, वही आया हुआ है। मम्मी जा रही है बाबू को लेके वैक्सीन दिलवाने पापा के साथ। चलिए मैं आप लोग को अब दिखलाती हूँ सोना और बाबू का ड्रेस। ये हमारे बाबू का ड्रेस है। गर्मी है अभी बहुत ज़्यादा, तो उसी हिसाब से मतलब गर्मी के हिसाब से भैया भाभी ने पसंद करके बाबू के लिए और सोना के लिए भी बहुत सारे ड्रेसेस ले आए हैं। ओले मेरे बेटों के लिए नहीं आया, मैं ले आऊंगी आपके लिए मैं ले आऊंगी। आपका भी तो मामा लेके आते हैं ड्रेस। अभी बाबू नानी घर जाने वाला ना बेटा। ये देखिए ये गंजी आया हुआ है, सोना का था ये। और ये भी अभी मैं जो दिखा रही हूँ ये भी सोना का ही है। ओले मेरे बेटा नहीं लोते जिगल का टुकड़ा नहीं लोते। ये भी सोना का ड्रेस है। और इसके बाद दिखाती हूँ बहुत सारे ड्रेसेस आए हुए हैं, कुछ नागरमल से, कुछ वहाँ से लल्लू भाई से। साड़ियाँ जितनी भी थी वो सब लल्लू भाई की थी। और बाबू के जितने भी ड्रेस हैं सोना का और छोटा बाबू का, ये देखिए छोटा बाबू का ड्रेस है, ये सब नागरमल से आया हुआ है। तो ये छोटा बाबू का ड्रेस और एक ये सेम दोनों कलर से अलग है। और भी बहुत सारे हैं। ये छोटा छोटा चड्डी लिए हैं भैया सोना के लिए। मैं भी ले आई थी लल्ला के लिए, सोना के लिए भी लाई थी। और ये ड्रेस, ओले बेटा ये देखो सोना दीदी का ड्रेस। सोना दीदी का ड्रेस कितना सुंदर बेटा, प्यारा सा। अपने नानी घर पहन के जाएगी सोना दीदी, इतना प्यारा सा ड्रेस मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। तो ये सोना का ड्रेस है। बहुत सारे ड्रेस आए हैं, है ना। ये सब सोना दीदी और बुआ का है। तो हम लोग चलेंगे द्वार पे। वापस से हम लोग दरवाज़ा बंद कर देंगे, है ना बेटा, नहीं तो डॉगी घुस जाता है। डॉगी यहीं पे है। ओ वाह 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 वाह, भाग गया भाग गया। कहाँ भाग गया बेटा डॉगी? बेटा डॉगी कहाँ भाग गया? हाँ कहाँ है बेटा डॉगी? डॉगी किधर है? है जा डॉगी दिख रहा है सामने। डॉगी इधर भी आ रहा है डॉगी, है ना। ओले बाप रे कितना चला डॉगी बेटा, कितना चला डॉगी। डॉगी ए डॉगी देखो ना बेटा, डॉगी छिछी लगा लिया, नाली में घुस गया है, कीचड़ में घुस गया है। इसको गर्मी लग रही थी तो चलो हम लोग चलते हैं। बोल रहे डॉगी जाके नहा के आओ। डॉगी भौंक रहा है, लल्ला एकदम डर के देख रही है ना। अच्छा ऐसा होता है ना कि जब माँ खाना खा रही होती है। क्या हुआ?
क्या नहीं, कुछ नहीं करेगा, बहुत दूर है बेटा। अभी हम लोग आ गए द्वार पे, कुर्सी पे बैठ गए हैं। सनराइज देखिए कितनी तेज धूप है, बहुत तेज तेज धूप है। अविशा बेबी तो सो के जग गई, मम्मा भी सोई ही नहीं। मम्मा को दोपहर में थोड़ी सी नींद आती थी पहले, अब वो भी ख़त्म हो गई। ए हट हट हट, आ गया डॉगी, बुला लिए हैं, आ गया। ये क्या है, क्या है नाली में नहा, क्या है वो? नहीं खेलेगी अविशा बेबी तुम्हारे साथ, चलो भागो, गंदा डॉगी। हमारी अविशा बेबी 10 बजे तक सो जाती हैं। सुबह में 9:30 बजे के करीब मैं नहला ही देती हूँ उनको। डॉगी कह रही है हट 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 10 बजे के करीब इनको नहला देती हूँ, फिर ये सो जाती हैं। भागो बेटा, भागो बेटा, डॉगी भौंक रहा है, बाप रे, डॉगी भौंक रहा है। कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, मम्मा ही पे है। तो ऐसा होता है ना कि 10 बजे तक ये सो जाती है, फिर मुझे थोड़ा बहुत अपना यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम वीडियो रील ये सब एडिट करना होता है, तो वो सब करती हूँ। फिर खाना वाना खाती हूँ। इनको तो मैं पहले ही खाना खिला देती हूँ, खाती नहीं है ढंग से, लेकिन थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ अभी 2-4 दिन से कि इनको डेली कम से कम 2-3 बार तो खिलाऊँ। तो सुबह में आजकल खिला रही हूँ, इनको प्लेट में दे रही हूँ, अपने से ऐसे छिट छिट के खा रही हैं। तो होता है ये कि ये सो रही होती है, मैं थोड़ा थोड़ा काम अपना निपटाते रहती हूँ, और फिर उसी में ये होता है कि ये जग जाती हैं। अभी ये जग गई, अभी कितना बज रहा है, अभी आई थिंक 1:30 बज रहा है। तो मम्मा को अब नींद आ रही है, बट मम्मा कैसे सोएगी, अब मम्मा का दोपहर में सोने वाला आदत ख़त्म हो गया। बोलो हेलो, हेलो बोलो तो बेटा, हेलो हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, मम्मा 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 बोल दो बेटा, मम्मा। डॉगी भौंक रहा है, बोल दो बेटा। माइक ली है, माइक लेके अविशा बोल रही, माइक ले, हैट हैट नहीं, बोलो हेलो राधे राधे कर दो तो बेटा, राधे राधे। फोन नहीं है बेटा, माइक है, बोल दो हेलो, हेलो राधे राधे, मेरा नाम अविशा बेबी है, मेरा नाम अविशा बेबी है, कर दो तो बेटा, कर दो तो। मेरी दीदी का नाम सोना दीदी है, समृद्धि है, दीदी का नाम क्या है, समृद्धि। और एक और दीदी का क्या नाम है, लाडो, आराध्या, आराध्या नाम है लाडो का। अब बउआ का क्या नाम है बेटा, बउआ का नाम है समर्थ, समर्थ, बउआ का नाम है समर्थ। हाँ हेलो कर दो तो बेटा, हेलो 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 चेक, हेलो। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, ये मैं दुपट्टा में छुपाई हूँ वो माइक, चलो हाथ से पकड़ के जान गई यहाँ में मम्मा कुछ तो छुपाई है। निकाल रही है। बहुत तेज है ये लड़की, बहुत तेज है, सिर्फ दिखने में दुबली पतली है, बहुत तेज है ये लड़की, बहुत दिमाग लगाती है, नजर ना लगे भगवान करे। मिलो बच्चों, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान। ओले टूट जाएगा बेटा, वैसे छोड़ दो प्लीज, मम्मा का है बेटा ये आपके मतलब का चीज नहीं है बेटा। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो तो, हेलो हेलो कर दो तो बेटा, माइक में हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो। लल्ला हमारी वहाँ खेल रही हैं, अभी मैंने उनको बालू में से निकाल के गिट्टी दिया है, छोटा छोटा सा पत्थर, उसी से खेल रही हैं। फुसलाई हूँ मैं जैसे तैसे, क्योंकि मुझे आप लोग से बहुत ज़रूरी बात करनी। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग क्लिप में देखा, मम्मी और भाभी का आज वट सावित्री पूजा व्रत था, तो मम्मी भाभी गई थी पूजा करने साथ में। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने व्रत रखा ही नहीं, हर साल व्रत रख रही थी पिछले 7 सालों से। क्या मिला, कुछ मिला? बेइज्जती, जलीलता, नफरत, धोखेबाजी, मक्कारी, इसके सिवा कुछ मिला? कुछ नहीं। दुनिया की सारी औरतों के नसीब में पति का प्यार नहीं होता। कुछ औरतें अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए गर्दन भी काट कर रख देना, तब भी वो उसके नहीं होते हैं कभी भी। तो मुझे नहीं लगता है कि ढकोसला करने का कोई ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर आपस में प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है एक दूसरे के लिए आपके दिल में, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है व्रत करने का, ढकोसला करने का। मैंने व्रत नहीं किया,
आई थिंक आप लोग को याद होगा कि मैंने तीज भी नहीं किया था, मैंने करवा चौथ भी नहीं किया था। तीज और करवा चौथ ना करने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। समय आएगा सब सच पता चलेगा आप लोगों को। बेटा जिगर का टुकड़ा टुकड़ा मेरा, एक मिनट। समय आएगा जब मैं सारी सच आप लोगों के सामने रख दूंगी, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पता है मैं एक बात सोच रही थी, अभी मेरी सास ननद को बहुत खुशी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, उन लोग के कलेजे को ठंडक मिल रही होगी। ये सब जो भी चीज़ें हो रही है ना, जो उन लोगों ने इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा, उनके हिसाब से सारी चीज़ें हुई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, नहीं जानती थी, चाहती भी नहीं थी कि ऐसा कभी कुछ हो। बट मैं सोचती हूँ ना कि मतलब कैसे उन लोगों ने पूरा चक्रव्यूह रचा और वो लोग कामयाब भी हो गई। 7 साल तक मैंने कोशिश किया, रिश्ते निभाते रहूं, इतनी सारी चीज़ें थी, इतने सारा झूठ, मक्कारी, फरेबी, बहुत सारी चीज़ें। उसके बावजूद भी मैं रिश्ते निभा ही रही थी, चल ही रहा था जैसे तैसे। बट जब आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ जाएगा ना, चक्रव्यूह रचा जाएगा आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, आपको अपने घर से निकालने के लिए, एक ना एक दिन वो सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। आजा बेटा, आजा आजा बेटा लल्ला, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं बस इतना ही सोचती हूँ ना कि भगवान सब देख रहे हैं, और जिस तरीके से मुझे तुम लोगों ने बेघर किया है, मेरी बेटी को बेघर किया है, मेरे आत्मा से श्राप निकलती है तुम लोग के लिए, आह निकलती है। पड़ेगा तुम लोगों को, घबराना मत, पड़ेगा जरूर पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कर्मा कभी भी खाली नहीं जाता है, कर्म का फल जरूर मिलता है इंसान को। वैसे ठीक भी है, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कहते हैं ना कि एक तरफा रिश्ता कब तक चलाया जाएगा, एक ना एक दिन तो टूटेगा ही। तो 7 साल तक मैंने कोशिश करी एक तरफा रिश्ता चलाने की, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान जो लिखे थे नसीब में वो हुआ। भगवान सब कुछ अच्छा ही सोच के करते हैं। एक समय आएगा जब पता चलेगा, समझ में आ जाएगा मुझे भी कि जो भी हुआ क्यों हुआ, भगवान अच्छा ही किया। चलते घर चलते घर चलते हैं घर चलते घर चले घर चले। हाँ हाँ। और रही बात मेरा व्रत ना करने के पीछे कि मैं उदास हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वैसे आदमी के लिए व्रत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। आई थिंक आप लोग को याद होगा, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे पिछले साल, अगर आप लोग मेरा ये वट सावित्री वीडियो देखे होंगे ब्लॉग, तो वो आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे व्रत करने ना करने से उसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई मतलब नहीं था उसको। मेरी भावनाओं का कदर कभी उसने किया ही नहीं, मेरे प्यार का कदर उसको कभी समझ में नहीं आया। दो दो हम लगा लें, दो लगा देते बेटा, लगा देते बेटा। तो ठीक है, ऐसे आदमी के लिए रोने का क्या मतलब बनता है। पिछले साल वाला ब्लॉग जाके देखिएगा आप लोग, कैसे मुंह बना के पूजा करवाया था आदमी मुझसे। ठीक है, जब तुमको कदर ही नहीं थी तो क्या मतलब है। और मैं तुम्हारे लिए कब तक पागल ही रहूँगी, नहीं हूँ मैं पागल। जब भाई अपना ज़िंदगी जियो। वैसे इतना आसानी से तो नहीं जियोगे ना, इतनी आसानी से तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जियोगे, क्योंकि शादी करना, बच्चा पैदा करना कोई खेल नहीं होता है। सबका भुगतान करना पड़ेगा तुमको और तुम्हारे परिवार को भी। तो चलिए गाइस, फिर अभी मैं इस ब्लॉग कहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि लल्ला भी परेशान हो रही है। मैं इनको लेके जा रही हूँ घर। चुप हो जाओ, चलो बाय बाय कर दो, राधे राधे कर दो तो बेटा, राधे 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 राधे।